गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे अध्याय 9 दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध। इससे पहले आप लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा है ना। इसके बाद पढ़ेंगे दूसरा विश्व युद्ध और फिर उसके बाद जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद देखो क्या स्थिति थी। प्रथम विश्व युद्ध में अधिकांश यूरोपीय देशों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया था, जिससे उबरने का प्रयास महान आर्थिक मंदी से बुरी तरह प्रभावित हुए, है ना। जो आर्थिक मंदी चली, रूसी क्रांति और बढ़ते सामाजिक और साम्यवादी मजदूर आंदोलनों के कारण हर देश के समाज में आंतरिक तनाव बढ़ गया था, है ना। हर देश का जो समाज था उसके अंदर ही तनाव जो है वो बढ़ गया था। हर देश के सामने एक विडंबना थी कि वह किस तरह का रास्ता चुने, उस देश पर किस विचारधारा और सामाजिक तबके का सर्वोच्च रहे, है ना, कि कौन सा जो विचारधारा है वो आगे बढ़े, सब उसी का सुने। उन दिनों तीन प्रमुख विचारधाराएं लोगों के बीच अपना प्रभाव बना रही थी। देखिए, ये थी उदारवादी लोकतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद, है ना, और दक्षिणापंथ की विचारधारा। उदारवादी लोकतंत्र तानाशाह के खिलाफ था। उदार मतलब जिसके मन में उदार भावना होती है, नम्र होता है, और संवैधानिक सरकार के पक्ष में था। जो उदारवादी थे वो, जिसमें चुनाव के माध्यम से सरकार का गठन होता था और सरकारें चुने गए प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी थी। नागरिकों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता संवैधानिक रूप से सुरक्षित थी। जो नागरिक हैं, जो नागरिकों को अधिकार मिलते हैं और जो उनकी स्वतंत्रता है वो संविधान में क्या है, सुरक्षित थी। और सारा सरकारी कामकाज कानून के अनुरूप होता था। सामाजिक उठापटक की जगह तर्क पर आधारित सार्वजनिक बहस के आधार पर नीति निर्धारण को महत्व दिया जाता था, ताकि समाज में सहमति के आधार पर निरंतर विकास हो। 1919 के बाद कई देशों में उदारवादी संविधान बने और उनके अनुरूप सरकारें बनी, लेकिन व्यवहार में यह देखा गया कि उनमें भ्रष्टाचार के माध्यम से धनी वर्ग हावी रहते थे। जो धनी वर्ग होते थे वो हावी रहते थे। चुनाव में जीते जनप्रतिनिधि वास्तव में लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते थे, क्योंकि धनी वर्ग जो है वह हावी होता था। उदारवादी व्यवस्था उन देशों में अधिक सफल थी, है ना। जो उदारवादी भावना थी, विचारधारा थी, वो उन देशों में अधिक सफल थी जहाँ संपन्नता थी, जहाँ सामाजिक तबकों के बीच टकराव कम थी, है ना। लोगों के बीच टकराव कम था, वहाँ ये जो उदारवादी व्यवस्था है वो आगे बढ़ सकी। जैसे है ब्रिटेन, वो संपन्न देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका वो भी संपन्न देश है ना। तो यहाँ जो उदारवादी भावना है वो आगे बढ़ सकी। फिर है दक्षिणपंथी आंदोलन और फांसीवाद। इसमें आप लोग नाजीवाद और फांसीवाद पढ़ोगे। दोनों की जो विचारधारा है वो लगभग बराबर थी, है ना, फिर भी कुछ कुछ अंतर था। इस माहौल में मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद का माहौल। यूरोप में कई देशों में उदारवादी विरोधी आंदोलन प्रभावी होने लगे। इन देशों में एक बड़ा तबका, है ना, एक बड़ा वर्ग मतलब मध्यम वर्ग था, जिसमें छोटे व मध्यम किसान, दुकानदार, व्यापारी, छोटे उद्योगपति तथा व्यवसायी शामिल थे, है ना। मध्यम वर्ग में ये सब आते हैं। यह वर्ग एक और बड़े पूंजीपतियों के विरुद्ध था, क्योंकि उनकी नीतियों के कारण मध्यम वर्ग के व्यवसाय घाटे का सामना कर रहे थे। 1929 की महामंदी के कारण सबसे अधिक प्रभावित वर्ग यही मध्यम वर्ग। किसान की जमीन नीलाम हो रही थी, छोटे दुकानों व कारोबार बंद हो रहे थे और बेरोजगारी बढ़ रही थी। दूसरी ओर यह निम्न मध्यम वर्ग समाजवाद और साम्यवादी मजदूर आंदोलन का भी विरोध करता था, क्योंकि वे निजी संपत्ति का विरोध करते थे, जबकि मध्यम वर्ग अपनी छोटी संपत्ति को बचाने में लगा हुआ था। ऐसे में यह छोटी संपत्ति वाला मध्यम वर्ग उदारवाद और साम्यवाद
दोनों के खिलाफ हुआ। 1925 के बाद और विशेषकर 1929 की महामंदी, ये आप लोग पढ़े होंगे कि 1929 में क्या है, महामंदी हुई पूरे विश्व में। यह मध्यम वर्ग राजनीतिक रूप से सक्रिय होने लगा। यह आंदोलन चुनावी लोकतंत्र, उदारवाद, कानून का राज, समानता का सिद्धांत, समाजवाद जैसी सब बातों के विरुद्ध था और साथ ही दूसरे देशों के विरुद्ध अति राष्ट्रवादी भी था। इस तरह के विचार फांसीवादी विचार कहे जाने लगे, है ना, जो क्या दूसरे देशों के विरुद्ध अति राष्ट्रवादी था, समानता का सिद्धांत था, कानून का राज था, है ना, ये फांसीवादी विचार कहे जाने लगे। फांसीवादी कई प्रकार के थे मगर उनमें कुछ बातें समान थी, है ना। इन दोनों आंदोलनों का फायदा उठाते हुए इटली, जर्मनी ने नई फांसीवादी पार्टियां उभरने लगी। जो क्या इटली है, इटली में फांसीवाद है ना, तो जर्मनी में भी नई फांसीवादी अलग अलग पार्टियां, वो फांसीवाद जो विचारधारा उसको तो मानते थे, लेकिन अलग अलग पार्टियां उभरने लगी मगर उनमें कुछ बातें समान थी। देखते हैं क्या समानता था। वे अति राष्ट्रवादी थे, जो फांसीवाद थे वे अति राष्ट्रवादी थे। वे यह जताते थे कि राष्ट्रहित एकमात्र सर्वोपरि है, जो राष्ट्र का हित है वो सर्वोपरि है और राष्ट्र को आमतौर पर देश के बहुसंख्यक समुदाय के बराबर मान लिया जाता था। वे विश्व में अपने राष्ट्र का आधिपत्य, अपने राष्ट्र मतलब इटली का आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, जिसके लिए सैन्यवाद और युद्ध उन्माद पर जोर देते थे। मतलब अधिकतर लोगों को सैन्यवाद, सैनिक शिक्षा देना और युद्ध उन्माद, उनमें युद्ध के प्रति भावना भरना। वे राष्ट्र के अंदर किसी प्रकार के द्वंद्व या संघर्ष जैसे वर्ग संघर्ष, राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा आदि को खत्म करना चाहते थे। वे राज्य के हाथ असीमित शक्ति देना चाहते थे। जो राज्य है ना, उसके हाथों में अधिकतर शक्ति, असीमित मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, ऐसी शक्ति देना चाहते थे ताकि वह ऐसे संघर्षों का हल अपनी ओर से तय करके सब पर थोपे। मतलब जो भी नियम बने वो क्या है, फांसीवाद बनाए, क्योंकि वही सरकार था, वही अपना इस आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, है ना, और अपना जो निर्णय है उसको सब पर वो थोपे। वे हिंसा में और बलपूर्वक अन्य राजनीतिक दलों, संगठनों आदि को ध्वस्त करने में विश्वास रखते थे, कि जितने भी राजनीतिक दल है या फिर संगठन है उसको ध्वस्त मतलब समाप्त करने में विश्वास रखते थे। वे लोकतंत्र विरोधी थे, लोकतंत्र पसंद नहीं करते थे। फांसीवादी यह मानते थे, जितने भी फांसीवादी थे, है ना, क्योंकि इसमें समानता पढ़ रहे हैं हम लोग, मानते थे कि लोकतंत्र, चुनाव, कानूनी प्रक्रिया, नागरिक स्वतंत्रता व अधिकार राष्ट्र की समस्याओं के हल में बाधा है और एक व्यक्ति तथा एक पार्टी का शासन और तानाशाही राष्ट्रहित के लिए आवश्यक है। जो तानाशाही शासन है और एक व्यक्ति एक पार्टी का शासन और तानाशाही, वो क्या है, राष्ट्रहित के लिए आवश्यक है, इसलिए वो तानाशाही को महत्व देते थे। वे प्रायः पारंपरिक, पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों में विश्वास कर रखते थे, जैसे महिलाओं को बच्चे पैदा करके घर को संभालना, है ना, महिलाओं का काम क्या है, घर को संभालते रहना, बच्चों को संभालना। समाज में अपने से ऊंची हैसियत वालों का आदर करना चाहिए और उनके आदेशों को बिना प्रश्न किए, जो ऊंची हैसियत वाले हैं तो उनके आदेशों को बिना प्रश्न किए मानना चाहिए आदि। समानता, सबके लिए बराबर अवसर, विविधता के प्रति समान सहिष्णुता आदि मूल्यों में वे विश्वास नहीं करते थे, है ना। जो समानता का भाव है, सबके लिए बराबर का अवसर, विविधताओं के प्रति सम्मान और सहिष्णुता आदि मूल्यों में, है ना, ये हमारे यहाँ इसको महत्व दिया जाता है, लेकिन जो फांसीवादी थे वो इन सब को महत्व नहीं देते थे, ऐसे मूल्यों पर वो विश्वास ही नहीं करते थे। आज के लिए इतना ही।